कॉरपोरेट लॉ के अंतर्गत आज हम स्थिति विवरण तथा कमी आदि के का खाता, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। जब न्यायालय द्वारा कंपनी के समापन का आदेश दे दिया जाता है अथवा न्यायालय द्वारा अंतरिम समापक प्रोविजनल लिक्विडेटर की नियुक्ति कर दी जाती है तो कंपनी के अधिकारियों एवं संचालकों को न्यायालय के आदेश के 21 दिन के अंदर एक स्थिति विवरण में निम्न की सूचनाओं का उल्लेख करना होता है। कंपनी की संपूर्ण संपत्तियों का विवरण, कंपनी के संपूर्ण ऋणों तथा दायित्वों का विवरण, लेनदारों के नाम, पते तथा व्यवसाय, देनदारों के नाम, पते तथा व्यवसाय। इस प्रकार कंपनी का समापन होने पर उसकी स्थिति विवरण तथा न्यूनतम खाता तैयार किया जाता है। स्थिति विवरण तथा न्यूनतम खाते का प्रारूप अनिवार्य समापन कंपल्सरी लिक्विडेशन की स्थिति में निम्न प्रकार होगा। सबसे ऊपर लिखेंगे हम स्टेटमेंट एज टू द अफेयर ऑफ कंपनी का नाम लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ ईयर बीइंग स्टेटमेंट एज टू द अफेयर being the date of winding up order or order appointing provisional liquidator or the directed by the office liquidator as the case may, showing assets at estimated realizable value and liabilities expected to rank। इसमें एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू सभी एसेट्स की डिटेल, एसेट्स अमाउंट लिखेंगे उसकी, एसेट नोट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए, बैलेंस एट बैंक, उसके बाद आएगा कैश इन हैंड, अगला मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस, अनपेड कॉल्स, स्टॉक इन ट्रेड और वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब का टोटल आ जाएगा। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, यूटेंसिल्स, इन्वेस्टमेंट्स और अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अदर प्रॉपर्टीज और टोटल नीचे आएगा रुपीज एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर पोटेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स secured by floating charge and unsecured creditors carried forward, summary of gross assets, gross realizable value of assets specifically placed, other assets और gross assets। इसी तरह से आ जाएंगी ग्रोस लाइबिलिटीज। ग्रोस लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगा लाइबिलिटीज अमाउंट, दूसरी साइड में ग्रोस लाइबिलिटीज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडिड टू डेफिशिएंसी एज द केस में बी, secured creditors as per list B to the extent to which claims are estimated to be covered by assets specifically placed, insert in gross liabilities column only preferential creditors as per list C, estimated balance of assets available for debenture holders secured by floating charge and unsecured creditors, debenture holders secured by a floating charge as per list D, estimated surplus या deficiency as regards debenture holders, unsecured creditors as per list C, estimated unsecured balance of claims of creditors partially secured on specific assets, trade accounts, bills payable, outstanding expenses, contingent liabilities और उनकी contingent liabilities की नेचर भी स्टेट करनी, स्टेट नेचर, इन सब का टोटल, एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स, ग्रोस एसेट माइनस ग्रोस लाइबिलिटीज, इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ उनके अमाउंट जितने के भी हैं, कॉल्ड एज पर लिस्ट एफ, इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच, कॉल्ड अप एज पर लिस्ट जी और इन सब का टोटल, एस्टिमेटेड सरप्लस डेफिशिएंसी एज रिगार्ड मेंबर एज पर लिस्ट एच। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 454 के अनुसार यदि कंपनी के समापन का आदेश न्यायालय ने दिया हो या निस्तारक को अस्थायी निस्तारक की तरह नियुक्त कर दिया हो तो कंपनी द्वारा एक स्थिति विवरण
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 21 दिन के अंदर बनाया जाता है, जिसमें निम्न सूचनाएं होती हैं। सूची है, इस सूची में वे संपत्तियां लिखी जाती हैं जो कहीं भी गिरवी बंधक नहीं रखी जाती। सूची ब, इस सूची में संपत्तियां रखी जाती हैं जो या तो पूर्ण रक्षित लेनदारों के पास है या आंशिक रक्षित लेनदारों के पास गिरवी या बंधक के रूप में रखी गई। सूची सी, लिस्ट सी, इस सूची में पूर्वाधिकार लेनदार प्रेफरेंटेड क्रेडिटर्स को शामिल किया जाता है, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 530 में वर्णित किया गया है। कंपनी के समापन में जिन पूर्वाधिकारी लेनदारों को समापन की लागत, जिसमें लिक्विडेटर का पारितोषिक शामिल है, भरने के बाद किंतु अन्य ऋणों के पहले चुकाया जाएगा। सूची डी, यह सूची उन ऋण पत्रधारियों के लिए है जिनकी संपत्तियां पर फ्लोटिंग अधिकार होता है। जहां एक से अधिक बार ऋण पत्र निर्गत किए गए हैं, वहां प्रत्येक निगम के ऋण पत्रधारियों के लिए पृथक सूचियां बनाई जाएंगी। सूची डी। सूची ई, लिस्ट ई, इस सूची में आरक्षित लेनदारों के नाम, पते, व्यवसाय तथा उन्हें देय राशि का विवरण दिया जाता है। देय बिलों, बिल्स पेबल, संदिग्ध दायित्वों, कंटीजेंट लायबिलिटीज, बनाए गए बिलों का दायित्व, लायबिलिटीज ऑन बिल्स डिस्काउंटेड तथा मांगे हुए लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी आरक्षित लेनदारों में शामिल कर लेंगे। उसके बाद सूची एफ, इस सूची में पूर्वाधिकार अंशधारियों की अंश पूंजी और उनके नाम लिखे जाते हैं। सूची जी, इसमें साधारण अंशधारियों इक्विटी शेयर होल्डर्स की अंश पूंजी, उनके नाम, पते दिए जाते हैं। यदि याचनाएं की गई हैं और उन पर वांछित राशि प्राप्त न हुई हो तो उस राशि में जो प्राप्त होने की आशा हो उसे सूची ए में शामिल किया जाना। सूची एच, लिस्ट एच, यह सूची यह प्रकट करती है कि कंपनी कमी या अधिक किस प्रकार हुआ। इसकी अवधि समापन आदेश के पूर्व कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए, परंतु यदि किसी कंपनी के निर्माण से समापन तक का समय 3 वर्ष से कम हो तो यह उससे कम अवधि का भी हो सकता है। थैंक यू।